यार सोचो ना कि हम लोग सुबह उठकर पराठा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, मसाला डोसा खाते हैं, तो हमें उससे एनर्जी मिल जाती है थोड़ी देर बाद ही। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद ही हमें भूख लगने लग जाती है। तो ये खाना जाता कहाँ है? गाना गायब हो जाता है क्या, या किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है? कुछ तो चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा। आज हम लोग भी पढ़ने वाले हैं सीआईडी, इसलिए हम करने वाले हैं सफारी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही, कि ये खाना एक्चुअल में जाता कहाँ है। ये क्या सेम पोजीशन में रहता है, गायब हो जाता है, या फिर किसी और पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है? तो चलो आज हम करने वाले हैं इस चीज की तहकीकात। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सफारी तुम्हारी बॉडी के अंदर की। इसकी बात कर लेते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई स्विगी जोमेटो करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लिए फूड के अंदर विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये करता कौन है? ये करेगा वो ही जिसके पास होगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के पास। तो प्लांट्स करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स जितने भी होंगे जिसके पास क्लोरोफिल होगा, पिगमेंट होगा, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के फॉर्म में वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी तरह बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें खाना हमें खुद बनाना पड़ता है, और कभी बनाने का मन ना हो तो हमें स्विगी और जोमेटो का सहारा लेना पड़ता है। बट हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, तभी जाकर हमें कुछ खाना मिलेगा, राइट? क्योंकि हमें प्लांट से मिलेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घास फूस, जो भी आप तुम लोग कह लो। ये और प्लांट्स खाकर ही एनिमल्स भी ग्रो होते हैं, तो फिर हमें उनसे भी वही मिलने वाला है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर वो लोग आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जिन्हें बाहर से डिपेंडेंसी लेनी पड़ती है, जो बाहर खाने के ऊपर किसी और चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे के सारे हमारे जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट होते हैं। समझ आया? सोचो एक बात, अगर तुम्हारे पास हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, कोई और स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, तो तुम खाना खाओगे कैसे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। ये प्रॉब्लम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ना उनके पास मुंह है, ना उनके पास हाथ है, ना उनके पास पैर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ एमीबा। ठीक है, अब वो बेचारा किस तरह से सरवाइव करता है, उसका कुछ तो जुगाड़ उसने कर रखा है, वरना मर नहीं जाता बेचारा, है ना? और हमें उसकी कहानी कैसे पता चलती? तो अब हम करने वाले हैं उसकी कहानी, तो उसका भी कुछ जुगाड़ है हमारे पास। तो देखिए उसने 3 जुगाड़ कौन कौन से किए हैं। तो सबसे पहला हम स्टेप करते हैं कि उसके पास होते हैं फॉल्स फीट। तो जैसे ही उसे कहीं खाना दिखता है, तो वो अपने हाथों को एक्सटेंड करने लगता है। और फिर क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा है, तो सेकेंड स्टेप में वो सबसे पहले जाकर उसे एक हग देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी तक उसे तो किसी ने हक दिया नहीं, वो कम से कम किसी और को हक दे दे। तो वो पहले जाकर उसे हग करता है, तो उसे हम कहते हैं हग मेथड। तो स्टेप 2 विल बी योर हग मेथड, जिसके अंदर वो जाकर फूड वैक्यूल के चारों ओर अपने आप अपने सूडोपोडियाज को फैला देता है और उसको हग कर लेता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर फैल जाता है और उसको इनटेक कर लेता है। जितना एब्जॉर्ब करना आता है उसे पूरा एब्जॉर्ब करता है और बाकी का वहीं छोड़ देता है। तो ये है उसका जुगाड़। उसके पास है फॉल्स फीट टू सर्वाइव। तो वो भी एक ही सेल है उसके पास जो होता है न्यूक्लियस, और वो उसमें भी वो साइटोप्लाज्म की मदद से सूडोपोडिया यूज करता है, जिसका नाम होता है सूडोपोडिया इज योर फॉल्स फीट, जिससे वो उसको चारों ओर घेरता है फूड वैक्यूल को, और फिर उसके बाद उसमें उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये वाला पार्ट हुआ कि किस तरह से एमीबा सरवाइव करता है। चलो अब
अपग्रेड करते हैं एमीबा से ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो ये कैसे अपग्रेडेशन होता है? अब इसमें क्या होता है कि ये अपग्रेड करते हैं हमारी बॉडी पर, ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स जैसे बहुत बड़े होते हैं वैसे ही वो एक ऑर्गन से काम नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए मल्टी ऑर्गन्स। तो मल्टी ऑर्गन्स क्या काम करते हैं कि वो एक पूरी की पूरी एक फैक्ट्री इवॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने एक पूरी फैक्ट्री इवॉल्व कर रखी है जिसकी एक बहुत लंबी सी चौड़ी सी ट्यूब है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे मुंह से लेकर एनस तक जाती है, जिसमें सारा प्रोसेस डाइजेशन का, खाना खाने का, वो सब इसी प्रोसेस में होता है। तो ये जो ट्यूब होती है इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो अब सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? इनके अलग अलग स्टेशन है। तो सबसे पहला खाना जाता है मुंह के अंदर। मुंह के अंदर खाना जाता है, दांतों से क्रश होता है, ग्रिंड होता है। हमारे दांत बहुत सारा काम करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्सिंग टंग करवाता है पूरा का पूरा, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा होता है, तो वो सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब यहां से खाना गया सीधा 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 जिग मूवमेंट होते होते एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस के अंदर जिग मूवमेंट हो रही है। ये जो मूवमेंट होती है ये होती है पेरिस्टेलिक मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमेटिक मूवमेंट होती है, ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है जिससे फूड प्रॉपर्ली स्टमक तक पहुंच जाए। एसोफेगस को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है फूड पाइप। ठीक है, अब वो धीरे 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 कहाँ पहुंची? स्टमक के अंदर। स्टमक जो तुम्हारा होता है वो होता है जे शेप स्ट्रक्चर, राइट। स्टमक के अंदर होती है अब तीन चीजें। स्टमक में होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl वो काम करता है कि HCl तो भाई एक एसिड है, ये हमारे पेट को जला कैसे नहीं रहा है, राइट। ये नहीं सोचा? अगर HCl हमारे पेट को जला ना दे इसके लिए हमारे पास है म्यूकस। म्यूकस एक इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, जिससे कि वो हमारे पेट को पूरी तरह से सुरक्षित रख सके, पूरा तरीके से बेटर कर सके। बड़ा मजा आता है उसको पेट की लाइनिंग्स को ठीक रखने में। लेकिन जब आप एसिड खाना ज्यादा खा लेते हो तो वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है और आपको एसिडिटी फील होने लग जाती है। इसके लिए फिर आप लोगों को खाना पीना पड़ता है इनो। 2 मिनट में करे कमाल। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 6 सेकंड है, 6 सेकंड में पूरा काम कवर कर देगा। तो वो ही है, तो वो म्यूकस की लाइनिंग प्रॉपर हो जाती है क्योंकि वो एक तरीके का बेस है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो HCl का काम होता है सॉल्युबल पार्टिकल्स को पूरा का पूरा सॉल्यूट कर देना, मतलब कि वो जो पार्टिकल्स जो आपके चंक्स आए हैं पेट के अंदर वो उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देगा, एक तरह का पेस्ट बना देगा पूरी तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आया वो आएगा, नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो क्या काम करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, बट पेप्सिन तभी काम करता है जब HCl होगा। अगर HCl नहीं है तो प्रोटीन का डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो ये है पूरा प्रोसेस जो स्टमक करता है। बट यहाँ पर खाना रुकेगा नहीं, यहाँ पर अभी खाना जाएगा आगे। तो कहाँ जाएगा ये अभी हम बात करते हैं। ये जाएगा सीधा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने के साथ साथ जाता है पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस, और लिवर से जाता है बाइल जूस। हाँ, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, लिवर सिक्रीट करता है वो जूस, बाइल जूस होता है पेल और ग्रीन कलर का, वो सिक्रीट होकर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये तो समझे कि लिवर से जो बाइल जूस आ रहा है वो क्या काम कर रहा है, और पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक जूस हो रहा है वो क्या काम करता है। लिवर का जो बाइल जूस होता है वो अल्कलाइन प्रोसेस के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो खाना जो स्टमक से आ रहा है जो एसिडिक है उसे अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके साथ साथ वो क्या काम करेगा, लिवर जो काम करेगा वो इमल्सिफाई करेगा फैट को, मतलब साबुन की तरह मोटे मोटे पार्ट्स होंगे उसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि ये पार्ट जो है वो इमल्सिफाइड हो गया है, वो प्रोटीन और फैट को इमल्सिफाई करने का काम करेगा। अब पेंक्रियाटिक जूस के पास भी ना 2 हथियार होते हैं, 2 से ज्यादा वैसे हम कह सकते हैं 3 होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, लिपेस और पेंक्रियाटिक एमिलाइज। लिपेस का काम क्या होता है, लिपेस क्या काम करता है,
लिपेज का काम होता है कि वो इमल्सिफाई करेगा फैट को, और इसी तरह से पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी वही काम करता है। बट ट्रिप्सिन का काम अलग होता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करवाता है प्रोटीन को। अब ये तीनों जूसेस आकर मिल जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम भले ही स्मॉल है बट काम उसका बहुत बड़ा है। पूरी बॉडी का एब्जॉर्प्शन का काम, जो भी खाना कहाँ से कहाँ जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी बॉडी में पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे करेगा? उसके अंदर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं विली। विली सारे खाने को कर लेता है एब्सॉर्ब, बहुत ही अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है, और वो पूरे बॉडी में दे देता है हमारी पार्टिकल्स कि जाओ जाओ काम करो तुम अपना अपना। ठीक है, विली क्या करता है? एक तरीके से स्पंज है। वो जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन निचोड़ेगा वो सब एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। बिना विली के तो न्यूट्रिएंट सारे वेस्ट हो जाते, और ये नेचर का जीनियस डिजाइन है। आप बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा बेटर डिजाइन तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट लास्ट फेज पहुंच जाती है एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स तो सारे एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है पानी को एब्जॉर्ब करने का। जितना पानी होता है, जितना पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन कर देता है। फिर उसे रिसाइकल करता है। रिसाइकल वाला पार्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर, कि वो कितना रिसाइकल करेगा और कितना बाहर निकल जाएगा बाहर, वो एक्सक्रीशन का पार्ट है। लेकिन वो पानी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सॉलिडिफाइड वेस्ट जो भी बचता है वो सारा का सारा रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और जितना पानी हम स्टोर नहीं कर पाते हैं वो सारा का सारा चला जाता है किडनी की तरफ, क्योंकि वो जितना फिल्टर होगा वो फिल्टर हो जाएगा, और जितना पानी फिल्टर नहीं होगा वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पार्ट जो हुआ कि वो लास्ट में रेक्टम से जो सॉलिडिफाइड फॉर्म है वो फॉर्म निकल जाता है एनस के थ्रू बाहर। तो यहाँ पर आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है खत्म। पूरी तरह से एलिमेंट्री कैनाल नहीं हो गया खत्म। ये अब इसमें पता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी थी लेकिन उसकी लेंथ बड़ी थी। वो 6 to 7 मीटर की लंबी होती है। लार्ज क्योंकि वो पतली पतली होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है, थिक नहीं होती। बट लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो वो छोटी होती है। ठीक है, उल्टे हैं दोनों। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल है। इस चीज का ध्यान रखना मत भूलना। ठीक है, अब तो हम लोगों ने पूरा इस तरह से इस पूरी सफारी के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि माउथ से खाना गया, फिर वो एसोफेगस में गया, एसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस को साथ में लेकर गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली था जिसने सारा खाना एब्सॉर्ब कर लिया और पानी को भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन ने सारा पानी एब्सॉर्ब कर लिया बॉडी ने, और जो सॉलिडिफाइड वेस्ट था वो भेज दिया रेक्टम में, और रेक्टम से एनस के थ्रू वो निकल गया बाहर। इतना सिंपल सा है, सिर्फ स्टेप्स याद कर लो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, पूरा प्रोसेस याद करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी, बहुत जरा सा भी अगर हेल्पफुल लगा है तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो इससे ज्यादा एनर्जेटिक और इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ डाल दिया, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। इससे इजी लैंग्वेज में और क्या एक्सप्लेन करूं, पूरा प्रोसेस तो बता दिया तुम्हें। इससे इजी लैंग्वेज तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम लोगों को ये जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आने वाले हैं बहुत सारे। अब तो लाइन लगने वाली, रोज हर दूसरे दिन तीसरे दिन पे एक वीडियो डल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ रहे लास्ट तक। अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे ये कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए इस चैप्टर का, जिसको मैं रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए भेजूं, जिससे वो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल बन जाए और तुम इस चैप्टर को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। हम लोग करने वाले हैं अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, वो वाला पार्ट बचा है, अब वो करेंगे, फिर चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।